एक्टिव से पैसिव बनाने की प्रैक्टिस का सेकंड वीडियो है। इस वीडियो में भी हम अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस को कवर करेंगे। फर्स्ट वीडियो में लगभग सारे के सारे अफर्मेटिव सेंटेंसेस थे, इसमें कुछ सेंटेंसेस नेगेटिव भी यूज किए गए हैं। पैसिव बनाने का रूल वही है, सब्जेक्ट को फाइंड आउट करो और ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करो। सिंग, क्या सिंग किया गया है? अ स्वीट सॉन्ग, ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के प्लेस पर कर देते हैं, ये फर्स्ट रूल होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सब्जेक्ट को यहां लेकर आएंगे तो बनेगा अ स्वीट सॉन्ग। अब इसके बाद हमको यूज करनी होती है हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब यूज की गई है विल यूज किया। विल एक मॉडल ऑक्सिलरी है, ऑलवेज ये अपने साथ बी लेती है तो बी लगा देंगे। बी लगाने के बाद हर हालत में आपको थर्ड फॉर्म यूज करनी होती है मेन वर्ब की, तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर लेंगे। तो सिंग की थर्ड फॉर्म होती है संग। अब हमारे पास पूरे सेंटेंस में सी बचा है। सी का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो हर होता है, इसलिए एजेंट बाई के साथ ये लास्ट में हर चला जाएगा। ये सेंटेंस डन हो गया। इस प्रकार से सेंटेंस को आसानी से आप बना सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है आई हैव डन, मैंने कार्य को किया है और मेरा ही कार्य है। तो किया क्या गया है? मेरा कार्य, मेरे द्वारा ही मेरा कार्य किया है, यानी कि मैंने ही अपने कार्य को किया है। तो मेरा ही कार्य यहां पर ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, आई के प्लेस पर रख देंगे, ये सेंटेंस बनेगा माई वर्क। अब लिखा है हैव, हेल्पिंग वर्ब माई वर्क एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ लग जाएगा हैज। और हैज जब भी लगेगा, हैज, हैव, हैड जब भी लगेंगे इनके बाद हमेशा बीन लगेगा पैसिव सेंटेंस को फॉर्म करते हुए, तो बीन लगा दिया गया। आगे लगाना होता है हमको थर्ड फॉर्म। पैसिव सेंटेंस में हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होती है, तो डन का डन ही रहेगा थर्ड फॉर्म में। अब हमारे पास पूरे सेंटेंस में केवल आई बचा है। आई सब्जेक्ट को जब भी हम ऑब्जेक्ट के प्लेस पर ले जाते हैं तो ये मी हो जाता है, तो एजेंट बाई के साथ मी लगा देंगे। डन। नेक्स्ट सेंटेंस, सी इज नॉट टेलिंग अ लाई, एक निगेटिव सेंटेंस है, वो झूठ नहीं बोल रही है। क्या नहीं बोला जा रहा है? झूठ नहीं बोला जा रहा है। तो ये है इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट। कौन नहीं झूठ बोल रहा है? तो सी नहीं झूठ बोल रही है। सब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सबसे पहले सब्जेक्ट पे लाएंगे, सेंटेंस बनेगा अ लाई। अ लाई एक सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, इसलिए इज तो इसके साथ आएगा ही, नॉट लगा है, नॉट लगा देंगे। अब दूसरी चीज यह है, जब भी वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज की गई हो एक्टिव सेंटेंस में और हमें पैसिव बनाना हो, तो पैसिव बनाते समय आईएनजी जो लगी होती है वर्ब की फोर्थ फॉर्म में, उसे हटाने के लिए हम बीइंग वर्ड का प्रयोग करते हैं, तो बीइंग लगा दिया गया। फिर आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। टेल की थर्ड फॉर्म होती है टोल्ड, टोल्ड लगा दी गई। अब जो बचा वो सी बचा, तो सी को एजेंट बाई के साथ हर में कन्वर्ट कर देंगे इसके ऑब्जेक्टिव केस में। ये सेंटेंस डन हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, वी डिड नॉट प्ले अ हॉकी मैच, हमने नहीं खेला। क्या नहीं खेला? अ हॉकी मैच, ये नहीं खेला। किसने नहीं खेला है? हमने। तो मैं वर्क कर रहा हूं यहां पर और हॉकी मैच पर वर्क हो रहा है, यानी कि वो ऑब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट है, तो उसको हम इधर लेकर आएंगे, वी की जगह पर लगाएंगे। अ हॉकी मैच, हॉकी मैच एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और यहां पर लगा है डिड हेल्पिंग वर्ब के रूप में। डिड, जब भी डिड लगा होता है तो डिड पास्ट इंडेफिनिट बनाता है, और पास्ट इंडेफिनिट का जब पैसिव बनाया जाता है तो वाज या वर्क लगता है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज लगता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर लगता है। तो यहां पर हॉकी मैच सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए वाज लग जाएगा पैसिव बनाते समय। नॉट लिखा है तो नॉट लगा देंगे।
वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए। इसके बाद थर्ड फॉर्म प्ले लिखी है तो प्लेड लगा देंगे। अब पूरे सेंटेंस में बचा क्या, वी, तो बाई एस लगा देंगे। ये हो गया ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस, द डॉक्टर फेल्ट हिज पल्स। डॉक्टर ने फेल्ट किया है उसकी पल्स को, महसूस किया है पल्स को। पल्स का मतलब होता है जो नब्ज होती है उसे पल्स कहते हैं। पल्स को उसने फील किया है, फेल्ट किया है। फेल्ट मतलब पास्ट का इंडेफिनिट, फील के सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो हिज पल्स। वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ आता है वाज या वर। पैसिव बनाते समय तो वाज या वर लगा देंगे, यहां पर पल्स के लिए लग जाएगा वाज, सिंगुलर है। और फेल्ट थर्ड फॉर्म भी होती है तो फेल्ट लगा दिया थर्ड फॉर्म में। अभी हमारे पास क्या बचा, डॉक्टर। तो बाई के बाद नाउन एज इट इज रहता है, द डॉक्टर लगा देंगे। ये सेंटेंस डन हो गया, पैसिव बन गया। नेक्स्ट, ही वॉज टीजिंग हिज फ्रेंड। वो टीज कर रहा था, किसको टीज कर रहा था, अपने फ्रेंड को। अपने फ्रेंड को, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे। सेंटेंस बनेगा हिज फ्रेंड वाज, सिंगुलर सब्जेक्ट ये भी है और हिज फ्रेंड भी सिंगुलर है, इसलिए वाज ही लग जाएगा। टीजिंग आईएनजी, आईएनजी को हटाने के लिए सबसे पहला काम है यहां पर हम बीइंग कर देंगे, तो बीइंग लगा दी। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो टीजिंग, टीज की थर्ड फॉर्म जो होती है वो टीज्ड होती है, तो टीज्ड हो गया। अब पूरे सेंटेंस में बचा क्या, ही ऑब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा और ऑब्जेक्टिव केस लिखा जाएगा। तो ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है, बाई एजेंट के साथ लिख दिया जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस, ही डज नॉट ड्रिंक टी। ही डज नॉट ड्रिंक टी, डज नॉट ड्रिंक वो नहीं पीता है, क्या नहीं पीता है, टी, चाय। टी को इधर लाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे और इस सब्जेक्ट को उधर ऑब्जेक्ट पे ले जाएंगे। तो टी को जब हम लाएंगे तो ये बनेगा सेंटेंस टी। टी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। डज, डू या डज लगा होने पर प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस बनता है, और प्रेजेंट का इंडेफिनिट में इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब्स का प्रयोग करते हैं पैसिव बनाते समय। सिंगुलर सब्जेक्ट है टी, इसलिए इज लगेगा, तो यहां पर इज लगा देंगे, और नॉट दिया है तो नॉट लगा देंगे। इसके बाद हमेशा थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म यूज करने के लिए हम यूज करेंगे ड्रिंक की थर्ड फॉर्म, ड्रंक। ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक ये तीनों फॉर्म होती हैं, तो ड्रंक यूज कर लेंगे। अब पूरे सेंटेंस में बचा क्या, ही, तो उधर ले जाएंगे, बाई के साथ हिम चला जाएगा। सेंटेंस को देखो, यू डू नॉट कॉल हिम, तो यू हिम, कॉल किसको किया गया है, उसे, उसे कॉल नहीं किया गया है। कॉल किसको नहीं किया गया है, उसे नहीं किया गया है। तो जब उसे नहीं किया गया तो ये हो गया ऑब्जेक्ट, और किसने नहीं किया है, तो आपने नहीं, आप नहीं करते हैं, तो आप हो गया सब्जेक्ट, हिम हो गया ऑब्जेक्ट। तो उसे हम लाएंगे इधर, सब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। तो जब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो हिम का ही हो जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव केस है, इसका सब्जेक्टिव केस ही होता है, तो ही लिख दिया। डू नॉट प्रेजेंट का इंडेफिनिट, और प्रेजेंट के इंडेफिनिट में इज, एम, आर लगता है, तो ही के साथ इज लग जाएगा। नॉट दिया गया है, नॉट लगा देंगे। काल की थर्ड फॉर्म, कॉल्ड, यू बच गया, एजेंट के साथ चला जाएगा पीछे ऑब्जेक्ट पे, बाय यू। ये सेंटेंस डन हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस, आई ought to obey my parents, ought to। पहले तो आपको एक चीज जान लेनी है कि ought to का हम प्रयोग कब करते हैं। ought to एक ऐसी मॉडल ऑक्सिलरी है जो मॉरल ड्यूटीज के लिए यूज की जाती है। जब भी हमें मॉरल ड्यूटीज यूज करनी हो, सेंटेंस में कभी भी मॉरल ड्यूटीज हमें शो करनी हो, तो हम ought to का प्रयोग करते हैं। आई ought to obey my parents, मुझे अपने पेरेंट्स का कहना मानना चाहिए।
कहना मानना चाहिए। तो ये एक मॉरल ड्यूटी है, और जब भी मॉरल ऑब्लिगेशंस होती हैं तो हम आर टू का प्रयोग करते हैं। ये एक मॉडल ऑक्सिलरी है, इसके साथ हमें बी लगाना पड़ता है पैसिव सेंटेंस में। तो पहले ओबे किसको करना चाहिए, मेरे पेरेंट्स को, तो वो है ऑब्जेक्ट, इसको आई के प्लेस पर लिख देंगे तो सेंटेंस बनेगा माय पेरेंट्स, माय पेरेंट्स। अब ऑट टू बचा है मॉडल ऑक्सिलरी, तो इसको हम लिख देंगे आर टू, इसके बाद बी लगा देंगे। मॉडल ऑक्सिलरी के बाद बी लगता है ओबे, तो ओबे की थर्ड फॉर्म होती है ओबेड, ये लिख दी गई। अब आई बचा, आई को एजेंट के साथ हम ऑब्जेक्ट के प्लेस पे ले जाएंगे तो बनेगा बाय मी। ये सेंटेंस डन हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस है सी मस्ट नॉट डू दिस वर्क, उसे क्या नहीं करना चाहिए, दिस वर्क। ये होता है ब्रेक करने का सिस्टम। वर्ड से पूछो, आने वाले वर्ड वो आपको बताएंगे कि हम कौन से वर्ड लेंगे आगे। कोई भी वर्ड बता देता है कि हम आगे किस प्रकार का वर्ड लेंगे। उसे नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, दिस वर्क। कब नहीं करना चाहिए, अब। तो क्या नहीं करना चाहिए, ये है हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो दिस वर्क को सी के प्लेस पर लिखेंगे तो सेंटेंस बनेगा दिस वर्क, दिस वर्क। इसको चाहिए हेल्पिंग वर्ब, तो मस्ट मॉडल ऑक्सिलरी दी गई है, मस्ट के साथ लिखा है नॉट तो नॉट लगा देंगे। मस्ट को चाहिए हमेशा बी, मॉडल ऑक्सिलरी है तो बी लगा देंगे। थर्ड फॉर्म चाहिए अब, तो डू की थर्ड फॉर्म होती है डन, तो डन लिख दिया। पूरे सेंटेंस में सी बचा, एजेंट के साथ ऑब्जेक्ट बन जाएगा बाय हर। नाउ बच गया पूरे सेंटेंस में, नाउ बच गया तो नाउ को आप यहां पर लिख दीजिए। ये सेंटेंस डन हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस, ही हैज नेवर प्लेड दिस गेम, ही हैज नेवर प्लेड दिस गेम। प्ले क्या नहीं किया गया है, यह गेम। तो यह गेम हमारा ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे, यहां ले आएंगे तो दिस गेम, और ये सब्जेक्ट बन गया अब। और सब्जेक्ट बन गया तो इसको एक हेल्पिंग वर्ब चाहिए। हेल्पिंग वर्ब में हैज लिखा है, दिस गेम सिंगुलर है, ही भी सिंगुलर था, तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर ही यूज की जाएगी। हैज के साथ बीन लगा देते हैं, लेकिन यहां पर नेवर वर्ड का भी प्रयोग किया गया तो नेवर पहले लगा देंगे, उसके बाद बीन लगा देंगे, नेवर बीन। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए तो प्लेड दी गई है पहले से। पूरे सेंटेंस में ही बचा, ऑब्जेक्ट के साथ जाएगा लास्ट में बाय हिम, एजेंट के साथ लास्ट में चला गया बाय हिम के रूप में। नेक्स्ट, मोहन डिड नॉट सेल दिस हाउस, क्या नहीं मोहन ने सेल किया, दिस हाउस। तो दिस हाउस ऑब्जेक्ट है, इससे इस इधर ले आओ तो सेंटेंस बनेगा दिस हाउस डिड नॉट। ये पास्ट का इंडेफिनिट है, पास्ट के इंडेफिनिट में वाज या वर्ड लगता है, तो दिस हाउस के लिए वाज लग जाएगा, नॉट पहले से दिया है तो नॉट लग जाएगा। सेल की थर्ड फॉर्म यूज करनी होगी सोल्ड। अभी बचा क्या, मोहन। तो मोहन नाउन है, एजेंट बाई के साथ मोहन एज इट इज लिख दिया जाएगा। ये सेंटेंस डन हो गया।